जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी नए साल के पहले महीने के बारे में है। तो सबसे पहले साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी महीना कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए, यही बताएंगे हम आपको। किन किन ग्रहों का गोचर होगा इस पूरे महीने जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, किन मुद्दों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कौन सी चीजें आपकी बहुत ही स्मूथ जाने वाली हैं, तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई सवाल अगर आपका रहता है ये सब सुनने के बाद भी और आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन की कोई समस्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप क्लिक करके हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए। हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद है हमारे पैनल पर। और बाकी कोई जेनेरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ऐसे सवाल जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो, तो आपके सवाल का जवाब आपको मैं उस 5 बजे के वीडियो में, दैनिक राशिफल के वीडियो में दूंगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारे लोगों को कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना यहां पे संभव नहीं हो पाता और आपकी ये हम निजता का सम्मान भी करते हैं, इसलिए हम आपके जीवन के बारे में यहां चर्चा नहीं करते। तो आप अपने निजी समस्याओं के लिए हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जेनेरिक सवाल है तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो ये वीडियोस आते हैं आपके सवाल के जवाब आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। जब भी शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी साल 2022 को बेहतर बनाने के लिए वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। आपका 2022 का राशिफल नाम के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे, नंबर्स के आधार पे, टैरो कार्ड के आधार पर और साथ ही वास्तु के भी आधार पर बहुत सारी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जा रही हैं। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो करना बस इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 के पहले महीने जनवरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। तो 1 जनवरी शनिवार को है मासिक शिवरात्रि, 2 जनवरी रविवार को है पौष अमावस्या, 13 जनवरी गुरुवार को है पौष पुत्रदा एकादशी, 14 जनवरी शुक्रवार को है पोंगल, उत्तरायण और मकर संक्रांति, 15 जनवरी शनिवार को है प्रदोष व्रत, 17 जनवरी सोमवार को है पौष पूर्णिमा व्रत, 21 जनवरी शुक्रवार को है संकष्टी चतुर्थी, 28 जनवरी शुक्रवार को है शक्तिला एकादशी, 30 जनवरी रविवार को है मासिक शिवरात्रि। तो सबसे पहले इन सभी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन 30 त्योहारों की जानकारी आपको हम दैनिक राशिफल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी 30 त्योहार के बारे में अगर अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दें तो वो भी कॉमेंट कीजिए। अब बारी जनवरी माह में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, जब ग्रह गोचर करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम जो ये राशिफल तैयार करते हैं इन्हीं ग्रहों को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं कि आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे। तो जल्दी से डालते हैं एक नजर कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जनवरी माह में होगा। तो 14 जनवरी को मकर राशि में बुध वक्री होंगे। 14 जनवरी को ही सूर्य का मकर राशि में गोचर होगा। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर होगा और 29 जनवरी को शुक्र ग्रह धनु राशि में मार्गी होंगे। तो ये 4 बड़े ग्रहों का गोचर, वक्री, मार्गी ये सब होने वाला है। तो इसी को आधार मान के हमने राशिफल तैयार किया है। और जब भी ये गोचर, वक्री या मार्गी होंगे तो हम इससे जुड़ा अलग से एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे कि उस गोचर से, उस वक्री से, उस मार्गी से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अच्छे जो है परिणाम पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो चैनल के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से पहले अब आपको यह बता देते हैं कि जनवरी माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हर किसी के जानने वालों में से, अपनों में से किसी ना किसी का जन्म जो है जनवरी माह में हुआ होता है। तो अगर आपको पता होगा कि उनका नेचर कैसा होता है तो आप उनके साथ वैसे बिहेव करेंगे। तो साल का पहला महीना जनवरी होता है। इस महीने में कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी माह में जन्म लेने वाले लोग रंग, रूप, स्वभाव और गुण दोषों के बारे में, उनके बारे में जाना जाता है। कहते हैं इस महीने में जन्म लेने वाले जातकों में कई खूबियां तो कई दोष भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके स्वभाव की बात कर लें तो ये अच्छा बोलने वाले होते हैं। कहते हैं जनवरी में जन्मे लोग उसूलों और आदर्शों को प्रायोरिटी में रखते हैं। समाज में इनकी छवि साफ सुथरी होती है। इनकी संवाद शैली बेहद अच्छी होती है। अपनी बातों से ये दूसरों का दिल जीत लेते हैं। बातचीत के दौरान ये अपने विचारों को खुलकर रखते हैं। अब बात करें कि किन क्षेत्रों में सफल होते हैं, तो जनवरी में जन्मे जातक करियर में अपार सफलता हासिल करते हैं। ये अपनी मेहनत के बल पर सफल होते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले जातक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरशिप या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता पा सकते हैं या पाते हैं।
अब इनकी कमियों के बारे में जान लें तो जनवरी में जन्म लेने वाले जातक अपनी कमियों को नजरअंदाज करने वाले होते हैं, इसीलिए यह अक्सर धोखा खाते हैं, यह दूसरों की बात सुनने से पहले ही रिएक्ट करते हैं, यह दूसरों के समय की कद्र भी नहीं करते हैं। तो ऐसे होते हैं जनवरी माह में जन्मे जातक। तो हमने आपको ओवरऑल जो जनवरी का एक जो है बता दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं गोचर के आधार पे, ग्रह जो है 30 त्योहारों के आधार पे सभी चीजें बता दी। अब बारी आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं सबसे पहले कि जॉब और व्यापारियों के लिए, जो जॉब करते हैं, व्यापारी हैं, उनका कैसा रहेगा जनवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से। तो ये मिश्रित फल लेकर आ रहा है। इस दौरान सबसे अधिक नौकरी करने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने से अष्टम भाव यानी कि आपके पंचम भाव में केतु से युक्त रहेंगे और इस कारण से उन्हें यह समय कई चुनौतियां देने वाला है। इस समय कार्यस्थल पर आपके सहकर्मियों व अधिकारी आपका सहयोग नहीं करेंगे, साथ ही किसी बात को लेकर आपको उनसे असहमति मिलने से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके नकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होगी। ऐसे में खुद को शांत रखें और जितना संभव हो कार्यक्षेत्र पर किसी के साथ भी विवाद में ना पड़े, नहीं तो ये आपकी छवि के साथ साथ आपके करियर के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा आपको इस माह अपने विरोधियों के प्रति भी सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता होगी। अब बात करें व्यापारी वर्ग की, तो उनके लिए समय अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस अवधि में वे अपने बिजनेस में विस्तार करने के लिए कुछ दीर्घकालीन सौदे करने में सफल होंगे, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ भी मिलने की संभावना बनेगी। वहीं इस समय स्वराशि के शनिदेव और उनके साथ व्यापार के कारक ग्रह बुधदेव की युति सप्तम भाव में होने के कारण पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े जातकों को भी अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंध बेहतर करते हुए लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे थे तो उसके लिए भी समयावधि खासा अनुकूल रहने वाली है। साथ ही आप किसी महिला मित्र की मदद से भी अच्छे मुनाफे व व्यापार से जुड़ा कोई अच्छा अवसर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बात हो गई करियर के लिहाज से। अब जानते हैं कि कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल और केतु की युति होने के कारण जहां इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अपना उत्तम प्रदर्शन देते हुए अच्छी सफलता हासिल करेंगे, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को इस माह अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको ये समय मेहनत के अनुसार ही फल देने के योग बनाएगा। इसके अलावा यदि आप विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे तो इस माह अपने प्रयासों में रफ्तार लेकर आएं, क्योंकि इस अवधि में आपका ये सपना साकार होने की उम्मीद अधिक होगी। लेकिन इसके लिए अभी से अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह मैं आपको दूंगी। वहीं सामान्य व स्कूली विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर तो रहेगा, लेकिन इस समय उनका मन पढ़ाई से कुछ भ्रमित हो सकता है और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस पूरे ही माह बीच बीच में कई बाधाओं से भी दो चार होना पड़ेगा। ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बारी कर्क राशि वालों के फैमिली लाइफ की कि जनवरी का महीना कैसा है। तो उसमें मिले जुले फल मिलेंगे आपको, क्योंकि इस पूरे ही माह आपको पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शुक्र देव वक्री अवस्था में आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। इस समय घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग, खासतौर से आपके माता पिता को स्वास्थ्य कष्ट होने की आशंका रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप भी काफी हद तक मानसिक रूप से बेचैनी महसूस करेंगे। घर में चल रही अशांति आपको घरेलू जीवन से असंतुष्टि दे सकती है। साथ ही कुछ जातकों को इस दौरान अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी या मतभेद भी संभव है। हालांकि योग बन रहे हैं कि इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ हद तक आपके हक में होती प्रतीत होंगी और आपको घर पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करते देखे जाएंगे। तो ये बात हो गई फैमिली लाइफ की। अब जानते हैं कर्क राशि के जो लवर्स हैं या मैरिड लोग हैं, उनके लिए जनवरी का महीना कैसा है। तो सामान्य से उत्तम परिणाम लेकर आएगा ये महीना, क्योंकि इस दौरान प्रेम में पड़े जातक अपने प्रियतम के साथ किसी सुंदर यात्रा पर घूमने जाने का प्लान करेंगे। इससे उनकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी व मजबूती आएगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने प्रियतम की देखभाल करनी होगी, क्योंकि आशंका है कि इस समय उन्हें किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या और इस कारण आपको भी कुछ तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में एक अच्छे साथी की तरह उनकी मदद करते हुए उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो ये माह आपके लिए भी बेहतर रहने वाला है। यह समय आपका अपने जीवन साथी के प्रति रिश्ता बेहद सुकूनदायक होगा, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना में वृद्धि होगी। आप इस समय अपने जीवन साथी के सहयोग के साथ अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में सफल होंगे। साथ ही इस समय आपकी सोच भी बेहद सकारात्मक होगी, जिसका अच्छा परिणाम आपके रिश्ते में अनुकूलता लाने में मदद करेगा।
तो ये बात हो गई लवर्स की, मैरिड लोगों की। अब जानते हैं कि पैसों के लिहाज से कर्क राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा है। तो सामान्य रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही माह आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। खासतौर से महीने का पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा अधिक कमजोर सिद्ध होगा। षष्ठम भाव में बैठे सूर्यदेव और शुक्रदेव और पंचम भाव में बैठे मंगल देव जी की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से, जिसके कारण आपको इस समय अपने खर्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतते हुए अपना धन संचय करने का प्रयास करने की जरूरत होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में विपरीत परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में होती प्रतीत होंगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में कमी के साथ साथ आप अपनी आमदनी में भी वृद्धि कर सकेंगे। संभावना है कि इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई बड़ा धन लाभ भी हो, क्योंकि ये समय आपको जीवन साथी को जो है आपके को भाग्य का साथ देगा, जिसकी मदद से भी आप धन प्राप्ति करने में सक्षम होंगे। कुछ जातक धार्मिक कार्यों से भी इस दौरान अच्छा धन प्राप्त करते देखे जाएंगे। तो ये बात हो गई पैसों की। अब जानते हैं हेल्थ कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का जनवरी के महीने में। तो ये माह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि इस दौरान जहां आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति, तो वहीं सप्तम भाव में शनि व बुध की युति के साथ साथ अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपको सेहत से जुड़ी कुछ समस्या देने के योग बनाएगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर नजर आएगा। खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में जब 16 जनवरी से लाल ग्रह मंगल आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको सबसे अधिक सेहत से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही ना बरतें और जितना संभव हो घर पर बना ही भोजन करें। तो घबराने की जरूरत नहीं। जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसके लिए मैं आपको आसान ज्योतिषीय उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको करते हैं तो दुष्प्रभाव से जो है आपको राहत मिलेगी, और अगर ऐसे भी करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहला उपाय क्या है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दूसरा उपाय है 1 सप्ताह तक लगातार किसी धार्मिक स्थान पर हल्दी का दान करें और रोज सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तीसरा उपाय है गुरु मंत्र का एक दिन में 108 बार जाप करें। चौथा उपाय है गाय को गुड़ खिलाएं, विशेष तौर से रविवार के दिन। पांचवा उपाय है बच्चों को भोजन कराएं, मुमकिन हो तो किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को भोजन कराएं। और छठा उपाय है तांबे के बर्तन से पानी पिएं। तो बहुत सिंपल रेमेडीज है, अगर करते हैं तो बहुत हद तक परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपकी राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार होंगी आपकी प्री प्लानिंग में, आपकी प्लानिंग में कि आप साल के पहले महीने को कितने अच्छे से बता सकते हैं। कुछ जो परेशानियां आएंगी उसको दूर करने के लिए हमने आपको सिंपल रेमेडीज दिए हैं, बहुत ही आसान उपाय दिए हैं, हर कोई कर सकता है। और अगर आप ये उपाय ऐसे भी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर फिर भी इन उपायों को करने के बाद भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई निजी जीवन की समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करने की देरी है। किसी भी समय क्लिक कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बात करते हो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद हैं हमारे पैनल पर। तो बस आप क्लिक करेंगे और सीधे हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई अगर जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, तो आप वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम को 5 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके उस सवाल का जवाब आपको उस दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो दैनिक राशिफल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप जान जाए कि कब आती है वो वीडियो, तो शाम 5 बजे समय है, लेकिन अगर उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और एक टैप से आप मेरे साथ आसानी से जुड़ जाएं। तो बहुत सारे साल 2022 को अच्छा बनाने की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी देखिए, ताकि आप जो है इस पूरे साल को बहुत अच्छा बिता सके। क्योंकि साल 2020 और 21 से हमने बहुत सारी चीजें हमने उसमें खोई हैं। हमने जितनी भी प्लानिंग्स की थी वो सारी प्लानिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाई हैं। तो 2022 को अच्छा बनाइए। ये पहला महीना है, अगर आप शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपका अंत भी अच्छा होगा। तो इसीलिए ये पहले महीने में बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, उन सब चीजों को हमारे राशिफल द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान कीजिए। और साथ ही आपको करना यह है कि किसी और की भलाई भी कीजिए। जी हाँ, कहते हैं अकर भला तो हो भला। तो इसीलिए साल के पहले महीने की शुरुआत में कुछ दान पुण्य का कार्य कीजिए, किसी की मदद कर सकते हैं, जितने सक्षम हैं आप जरूर कीजिए। और क्या रेजोल्यूशन लिया है आपने वो भी मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि साल में आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, किन अच्छी चीजों के बारे में, किन ज्योतिष के बारे में अगर जानकारी चाहिए वो भी, कोई हमें सलाह देना चाहते हैं, कोई आपका फीडबैक है वो भी। और ये पहला महीना है तो आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है,
है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही ये प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी आपको निराश ना करूं, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो जरूर क्षमा कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि गलती दोबारा भी ना हो। तो इसीलिए आप अपने फीडबैक जरूर लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको और किन किन विषयों पर जानकारी चाहिए। साल 2022 आपका बहुत अच्छा बीते, प्रभु की जो है आपका आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही कामना है उनसे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.